Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear student, हमने लास्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी, है ना, इंटीजर्स के ऊपर। चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर्स हमने उसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं एक्सरसाइज 1.3 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब आपको याद है हमने जो लास्ट में क्वेश्चंस किए थे अप टू 4 तक, उसमें मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट फाइंड करने को कहा था। उसमें मेंशन नहीं था कि प्रॉपर्टीज यूज करो, है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। तो हमने कहा था वहां आपको जैसे कन्वीनियंट लगे हम कर सकते हैं। यहां पर लिखा है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यहां पे डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, आपको प्रॉपर्टीज यूज करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो पार्ट ए में हम करते हैं पहले यूज। लेट्स सी कौन सी प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखो 26 मल्टीप्लाई में -48 है और -48 इंटू माइनस का 36 है। आप यहां देख रहे हो कि कुछ आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है। हाँ जी, माइनस का 48 इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है और माइनस का 48 इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, दोनों में है। याद है आपको वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई में b प्लस में, ये प्लस वाला a मल्टीप्लाई में c है, तो वो क्या था, a मल्टीप्लाई में b प्लस c वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी कि वो b पे भी डिस्ट्रीब्यूट था और c पे भी डिस्ट्रीब्यूट था, है ना। तो अब देखो हमने यानी कि क्या लिखना है, a है हमारा माइनस का 48 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 26, कौन सा है ये, प्लस का, उसके बाद 36 है माइनस का, ये ऐसे आ गया, माइनस का 48 मल्टीप्लाई में 26 माइनस 36, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 36 में से 26 गए 10, माइनस का साइन। अब क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम साइंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया 48 और एक 0 ऐसे, तो यानी ये आंसर आ गया 480। कर ली ना हमने प्रॉपर्टी यूज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये ऐसे हो गया। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई में है 125, है ना। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, 8 लिख लिया मल्टीप्लाई में 53 लिख लिया, इसको कुछ ब्रेक कर सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 100 माइनस का और माइनस का 25, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दें फिर से, क्या करेंगे, या फिर आप इसके साथ भी कर सकते हो, पहले इसको और इजी बना लेते हैं, इसको और इजी तरीके से करते हैं। हम 8 को लिख लेते हैं 10 माइनस 2, 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 53 से, और मल्टीप्लाई अभी -125 तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 53 को 10 पे भी और 2 पे भी, तो यानी कि 530 माइनस में इससे करोगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। अब क्या करोगे, 125 माइनस वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर भी होगा डिस्ट्रीब्यूट और इसके ऊपर भी होगा, तो 530 मल्टीप्लाई में -125 और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 106 मल्टीप्लाई में 125, ठीक हो गया।
अब क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन। अब या तो आप फिर से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। क्या कर सकते हैं हम, 1530 अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या लिख सकते हो इसको, माइनस का 100 माइनस का 25 प्लस में 100 प्लस में 6 लिख सकते हो इसको 125, है ना। अब क्या करना है, बस इसको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, -530 -5300 और माइनस का 530 को 25 से मल्टीप्लाई और 100 को 125 से मल्टीप्लाई और प्लस में 6 को 125 से मल्टीप्लाई। बस अब ये इतना हो गया, ये 25 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये इससे और ये इससे। 530 को हम 25 से कर लेते हैं, तो 0 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, 5 3 जा 15, 1 5 5 जा 25, 26, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आ गया 13250। तो यानी ये कितना आया, -5300 -13250 और ये कितना हो गया, हमने कहा था जीरोस एज इट इज लग जाती हैं, प्लस का 12500 और वो प्लस में कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 6 750, यही आएगा। ये लो दोबारा यहाँ करके दिखा देते हैं हम आपको, 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 750। बस अब ये टर्म्स बच गई हैं। अब ये तो आप कर सकते हो, क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले प्लस, ये दोनों प्लस, कितना आ जाएगा, इसमें 530 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर 50518। माइनस माइनस प्लस होंगे, माइनस का साइन, ये दोनों प्लस होंगे जब 750 इसमें ऐड होगा, प्लस का 05231, ठीक है। अब ये एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा, माइनस -18550132250, ठीक है। बस इनको माइनस कर दो, अब 0 0 5 में से 2 गया 3, 8 माइनस 3 5, माइनस का 5300 आ गया। आ गया सबको समझ, प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है, हो गया, नोट कर लिया सबने, क्लियर कर रही हूँ मैं इसको। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे 4th पार्ट पर। इसमें देखो, इसमें भी अब वैसे तो देखो हमें डायरेक्ट देख के समझ आ रहा है, 25 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, इन दोनों की कर देंगे तो बहुत, पर हमें प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 15 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, माइनस का 25 मल्टीप्लाई में ऐसे करो माइनस का 4। हमने क्या करना होता है कि अपनी मल्टीप्लिकेशन को भी इजियर करना होता है ना, माइनस का 10। अब कितना हो गया ये 15 मल्टीप्लाई में 25 4 जा 100 प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई में -10 है। अब देखो, अब वैसे तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पर हमें प्रॉपर्टी यूज करने को कहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 15 को 10 + 5 लिख सकते हैं, 10 + 5 मल्टीप्लाई किससे होना है, 100 से, अगले वाला मल्टीप्लिकेशन है माइनस का 10। पहले हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें, क्या करेंगे हम, पहले कॉम्यूटेटिव, बाय कॉम्यूटेटिव क्या होगा, a × b है, हम b × a लिख देते हैं, 100 मल्टीप्लाई में
10 + 5 मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में -10 तो है ही, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करो, इसके ऊपर भी। 100 10 से मल्टीप्लाई होगा 1000 प्लस में 100 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, ठीक है जी। अब ये किससे मल्टीप्लाई होना है, -10 से। अब -10 इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -10 मल्टीप्लाई में 1000 प्लस में -10 मल्टीप्लाई होगा 500 से, ठीक है। फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, कितना आ गया ये 1 0 0 0 0, 4 zeros होगी माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया ये 5000, माइनस का 10,000 माइनस का 5000 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15,000 हो गया। पर साइन कौन सा आएगा, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस। आ गया सबको समझ, कर लो इसको भी नोट बच्चों, ठीक है। अब मैंने इसको इरेज किया। अब हम करते हैं पार्ट डी। डी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की करनी है। फिर वही बच्चों, अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चंस ट्राई कर चुके हैं, हमें ये दिख रहा है कैसे इजी भी बनाना है और प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। अगर मैं 102 को 100 + 2 लिख दूं, क्योंकि ये देखो अब इसको लिखेंगे 50 माइनस का 50 प्लस का 9 लिखें, वो थोड़ी और मुश्किल लगेगी ना। 100 में तो 2 zeros आ जाएंगी, जीरोस को हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता, वो ऐसे ही लग जाती हैं, है ना। अब क्या होगा, फिर से अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, -41 मल्टीप्लाई में 100, फिर प्लस का साइन, -41 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 के ऊपर, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -41 और ये 2 zeros, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या आ गए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस होके आ गया माइनस का 4182, ठीक है। आ गया सबको समझ, हमने क्या किया था, इसको ब्रेक किया था और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। क्लियर है सबको, कर लिया सबने नोट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें देखो क्या प्रॉपर्टी आपको लग रही है, 625 इंटू -35 लिखा है, 625 इंटू 65, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 625 इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है और इसके ऊपर भी है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 625 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, माइनस का 35 और वो प्लस का 65, है ना। क्या लिख दोगे साथ में, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जहां जो सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो बच्चे साथ लिखनी भी जरूर है, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद, अब अंदर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, -35 + 65, माइनस प्लस माइनस, तो हमने लिखा 625 मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस हो गए, यानी कि 65 में से 35 माइनस होंगे, कितना आएगा 30, साइन कौन से वाला आएगा, जो बड़े के आ गया प्लस, यानी कि ठीक हो गया। बस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 0 तो ऐसे ही हो जाती है, 3 से इसको करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18, ठीक हो गया ये आंसर। आ गया सबको समझ। अब ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, इसमें आपको पहले ही करके दिया हुआ, यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको 7 को 50 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और 7 को 2 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। क्या आएगा, यहां पे लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लिख दिया।
अब क्या करना है, 7 को 50 से मल्टीप्लाई, 350 माइनस 14, ठीक है। अब माइनस कर दो बस, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 1 3, 3 3 3 6। आ गया समझ, हो गया ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये देखो, ये कैसे लिख सकते हैं हम, -17। अब आप बताएंगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दें हम माइनस का 30 प्लस का 1 लिख दूं इसको, माइनस प्लस माइनस, और ये कितना माइनस का 29। अब हम -17 को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगा, -17 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया -30 के ऊपर, ठीक है, प्लस ये वाला साइन लिखा मैंने, -17 को डिस्ट्रीब्यूट किया 1 के ऊपर, कितना हो गया, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 17 3 जा 51, ये वाली 0 साथ में, -17 और 1 मल्टीप्लाई होंगे -17। अभी तक तो हम इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन तो सीख ही चुके हैं, तो अब इसमें से बस -10 - 7 3, 9 यहाँ रह गया 10, 10 - 1 9, और यहाँ रह गया 4, 493। आ गया सबको समझ, ठीक है। ये नोट कर लो सभी ये। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, -57 इंटू -19 प्लस 57। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, लग रहा है कुछ वही अगेन क्या होगा, कुछ लग रहा है इसमें। आप सोचोगे कि इसको 20 - 1 लिख लें, उससे भी और कोई आसान बना सकते हैं हम, कुछ और देख के समझ आ रहा है। ये है प्लस, है ना, एक ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये तो इकट्ठी एक टर्म है, एक ये टर्म है। हमें ऐसे लग रहा है जैसा जैसा ये क्वेश्चन था, अगर बीच में प्लस है, यहाँ पे कोई टर्म है, यहाँ कोई टर्म है, यहाँ से हमें देख के लग रहा है ना कि 57 डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ में ये तो दिख रहा है कि 57 19 पे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ किस पे डिस्ट्रीब्यूट है वो तो नहीं आ रहा समझ। अगर बच्चे मैं इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन हम कह रहे हैं ना 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर बदलता नहीं है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे। अब देखो 57 -19 पे भी डिस्ट्रीब्यूट है और 1 पे भी डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैंने अगर 57 कॉमन ले लूं, मतलब जैसे हमने यहाँ कहा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 57 बाहर लिख लूंगी, अंदर क्या बचेगा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 19 और वहां पे प्लस का 1 है ना, 57 बाहर आ गया, 1 ही रह गया। तो अब क्या होगा, 57 19 और 1 20, अब ये हो गए दोनों मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11 हो गया। ये हमने प्रॉपर्टी यूज करके इसको भी सॉल्व कर दिया। आ गया ना समझ आपको, कर लिया नोट सबने, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। क्या कह रहा है, A certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius। क्या कह रहा है, एक फ्रीज करने का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर लो करना, ठीक है। A certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 degree Celsius, कि 40 डिग्री सेल्सियस तो है टेम्परेचर, अब उससे हमें फ्रीज करना है। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, लो करना। आपको पता है ना, जब आप क्या करते हो अपने एसी का जब फ्रीज करना क्या होता है, ठंडा करना होता है, क्या होता है, टेम्परेचर कम करते जाना, यानी ये कम होता जाएगा। एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। ठीक है, वो कह रहा है हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है टेम्परेचर, तो 10 घंटे बाद कहाँ पहुंचेगा टेम्परेचर।
ठीक है, अभी क्या है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हर घंटे स्टार्टिंग में 40 डिग्री सेल्सियस और एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस लो हो रहा है, एवरी आवर टेम्परेचर गेट लोअर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यानी कि 1 आवर में, इन 1 आवर टेम्परेचर लोअर्स 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, इन 10 आवर्स 10 आवर्स टेम्परेचर कितना लोअर हो जाएगा, एक घंटे में 1 आवर में 5 डिग्री है तो 10 आवर्स में क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10 आवर्स कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टार्टिंग में 40 डिग्री था, अब 50 है 10 घंटे के बाद, तो कितना टेम्परेचर कम हुआ। सो क्या है, आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर इज लोअर हुआ है ना, तो कितना है, कितना लोअर हुआ है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर। तो 40 डिग्री में से लोअर हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ, 40 था, हम माइनस माइनस जाते जा रहे हैं, तो कितना हो गया 10, क्योंकि 40 से पहले 0 पे पहुंचा होगा, 40 माइनस हुए, फिर 10 और माइनस हुए, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक आ गया, सबको समझ आ गया, आया समझ, नोट कर लो इसको। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग टेस्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट एंड 2 फॉर, आपको याद है एग्जाम्पल में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2 फ्रेंड्स थी, उसके सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले थे, रॉन्ग आंसर के लिए 2 मिले थे, याद आया। ऐसे ही है ये भी, वहां पे 15 क्वेश्चन है, यहाँ 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर करेक्ट और -2 फॉर रॉन्ग आंसर, है ना। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन की है कि 0 4 अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0, जैसे आप करते हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं करोगे पेपर में तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेंगे। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 अनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अब ये फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, मोहन ने 10 में से कितने किए हैं, 4 तो किए हैं करेक्ट और 6 किए हैं इनकरेक्ट, तो उसका कितने उसके मार्क्स आए, उसका स्कोर कितना आया। तो उसके स्कोर 4 करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने नंबर मिले, स्कोर फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, ये बिल्कुल सेम हमने किया था, ये आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। कितने मिलेंगे, एक के लिए तो उसको 5 मिल रहे हैं, तो 4 के लिए कितने मिलेंगे 20 मार्क्स। फॉर स्कोर अगर इनकरेक्ट के लिए कितने हैं इनकरेक्ट, 6 इनकरेक्ट आंसर्स। कितने थे बच्चों इनकरेक्ट के लिए, एक इनकरेक्ट आंसर, एक गलत आंसर के -2 थे, तो 6 गलत आंसर के कितने मिलेंगे, 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए -12 मार्क्स, है ना। तो टोटल कितना स्कोर होगा इसका आंसर मैं यहां लिख रही हूं अभी, टोटल स्कोर कितना हुआ उसका, टोटल स्कोर कितना हुआ 20 प्लस का है माइनस का 12, कुछ नंबर तो उसके प्लस के 20 हैं और माइनस के हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 20 में से 12 गए 8,
साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के आगे है, तो +8, यानी कि उसको टोटल 8 मार्क्स ही मिले हैं उसके पेपर पे, उसके टेस्ट पर। ठीक हो गया ये फर्स्ट पार्ट, कर लिया सबने नोट? ठीक है, मैं इसका अब सेकंड पार्ट करने लगी हूँ। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट, व्हाट इज हर स्कोर? 10 क्वेश्चन थे तो 5 उसने सही किए हैं क्वेश्चन और 5 रॉन्ग किए हैं, तो करेक्ट के लिए उसका क्या स्कोर है? यहां पे कर रही हूं मैं इसका स्कोर 4, 5 करेक्ट आंसर्स कितना होगा? एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स हैं, तो 5 करेक्ट आंसर्स के कितने हो जाएंगे? 5 × 5 25 हो गए, ठीक है। और स्कोर 4, 5 इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे? इनकरेक्ट के लिए एक को तो -2 मिल रहे हैं, तो 5 को कितने मिलेंगे? 5 × -2 कितने हो गए? -10। तो टोटल स्कोर कितना हो गया? टोटल स्कोर कितना हुआ? 25 -10 कितना हो गया? 15। इतनी तो हमें अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी आ गई है ना, ये आ गया 15, यानी उसके 15 मार्क्स आए। पहले मोहन के तो 8 आए थे, इसके तो 15 आया। अब हीना के चेक करते हैं, ये कर लिया आपने? कर दूं? ये लो मैंने इरेज किया। और अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। हीना गेट्स 2 करेक्ट, उसने सिर्फ 2 ही करेक्ट दिए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, ठीक है। आउट ऑफ 7 शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर? यानी कि उसने 10 में से अटेम्प्ट ही 7 किए हैं, बाकी के 3 छोड़ दिए, तो फिर 2 स्कोर 4, 2 करेक्ट आंसर्स कितने मिले हैं? 2 ही सही किए हैं, तो यानी एक के लिए 5 हैं, तो 2 के लिए 2 × 5 10 है ना। स्कोर 4, इनकरेक्ट कितने हैं? 5 इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो गए? एक इनकरेक्ट के लिए -2 है, तो 5 के लिए कितने हो जाएंगे? 5 × -2 कितना हो गया? 5 × 2 = 10, -10, राइट। अब है कितने हो गए? ये 5 और 2 किए हैं, 5 और 2 किए हैं 7, बाकी के 3, तो स्कोर 4 नॉट अटेम्प्टेड, 4 3 नॉट अटेम्प्टेड। जो छोड़ दिए उसके कितना स्कोर मिला है? उसके लिए तो 0 ही मिलेंगे ना, 3 के लिए 0, तो ये आ गया 0। तो टोटल स्कोर कितना हो गया? टोटल स्कोर क्या क्या है? +10 है, अगला कितना है? -10 है, फिर क्या है? 0, तो 10 - 10 0, 0 + 0 कितना आ गया? सारा मिला के 0, यानी उसको तो 0 ही मार्क्स मिले हैं। रेशमा को, हीना को कितने मिले हैं? 0 मार्क्स। आ गया सबको समझ? कर लिया नोट सबने? ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। क्या कह रहा है? एक कंपनी है, उसको 2 तरह के सीमेंट है, एक व्हाइट कलर का और ग्रे कलर का। जब वो व्हाइट कलर वाला सीमेंट बेचते हैं तो उसको एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट मिलता है, और जब वो ग्रे वाला बेचते हैं तो उसको हर बैग पे बेचने पे कितना? ₹5 का लॉस होता है। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए पार्ट में देखो, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 फॉर ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? ठीक है, तो क्या कह रहा है? कितने हैं इस वाले में? ए पार्ट में 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट होता है उसको एक बैग में, प्रॉफिट ऑफ 1 बैग
1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट कितना है बच्चे? 8 रुपीज। ठीक है, एक बैग का 8 रुपीज है तो 3000 बैग्स के लिए कितना? 3000 बैग्स का प्रॉफिट, 3000 बैग्स, प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट कितना आ जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई में 8 कितना हो गया? 24,000 रुपीज। ठीक है, ये इतना हो गया। अब लॉस फॉर वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट कितना है? 5 रुपीज, 5 रुपीज है। और लॉस फॉर कितने? ग्रे सीमेंट के बच्चे कितने देख रहे हो आप? 5000 बैग्स बेचे हैं, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ये यहां लिख लेना ऑफ ग्रे सीमेंट कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में 5000 कितना हो गया? 25,000। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है 24,000, लॉस हुआ है 25,000। तो क्या है? वो कह रहा है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब एट लास्ट उसे लास्ट में क्या हुआ है? टोटल लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ ज्यादा कि लॉस ज्यादा हुआ? प्रॉफिट तो हुआ है 24,000, लॉस हुआ है 25,000, तो लॉस ज्यादा हुआ है। ज्यादा में से कम वाला माइनस किया, कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? 1000 का। कैसे? 25,000 में से 24,000 आपने माइनस कर दिया, ये 1000 आ गया। ठीक है, लॉस हो रहा है तो आप इसको माइनस में भी लिख सकते हो। ठीक है, आ गया सबको समझ? क्लियर है? नोट कर लिया सबने? मैं इरेज कर रही हूँ इसको। अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags? क्या कह रहा है कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचें, कितने बैग बेचें कि लास्ट में जैसे अभी हमने देखा था कि इतने व्हाइट सीमेंट के बेचे हैं और इतने ग्रे के बेचे हैं, लास्ट में 1000 का हमें लॉस हुआ है। अब हम कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचें, कितने सेल करें कि हमें कोई प्रॉफिट लॉस ना हो लास्ट में। ग्रे के हमने बता दिए हैं कि 6400 बैग्स बेच लिए हमने। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि 6400 बैग्स बेचने पे हमें कितना अमाउंट मिला होगा, कितने पैसे मिले होंगे, क्यों या कितना लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखो हमने कहा था एक बैग पे इतना लॉस हो रहा है। लॉस ऑन वन बैग, लॉस ऑन वन बैग कितना था? अब मैंने यहां लॉस वाला क्यों लिया? क्योंकि हमें ग्रे बैग्स का दिया हुआ है ना क्वांटिटी, इसलिए हमें यही उठाना पड़ेगा। लॉस ऑन वन बैग कितना है? 5 रुपीज, है ना। तो 6400 बैग्स बेचे हैं तो लॉस ऑन कितना? 6400 बैग्स कितना हो जाएगा? 6400 मल्टीप्लाई में 5। अब ये मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, 0 दोनों ऐसे ही लिख लेंगे, है ना। 5 4 जा 22, 5 6 जा 30, 32। ठीक है जी। अब 32,000 का हमें लॉस हुआ है। अब प्रॉफिट कितना हो कि हमें एट लास्ट कोई भी प्रॉफिट लॉस ना हो। अब यानी कि ग्रे जो है कितने के? 32,000 के लॉस पे बिके हैं, तो हमारे जो व्हाइट हैं वो 32,000 के प्रॉफिट पे आए, ताकि 32,000 लॉस, 32,000 प्रॉफिट, 0 प्रॉफिट लॉस हो जाए, है ना। तो क्या होगा? नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स कितना हो जाएगा? अगर क्या है, एक हमारे पास टोटल कितना आ रहा है? 32,000, और एक बैग का कितना प्रॉफिट है? 8। इसको हम अगर डिवाइड कर दें
कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 0 0, ये आ जाएगा 4000। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 रुपीज़ एक बैग के ऊपर है तो 4000 के ऊपर 32 आ जाएगा ना, तो यानी कि 4000 बैग्स आ जाएंगे। ठीक है, आ गया सबको समझ? आ रहा है सबको समझ? या इसको आप, इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा, अगर ये नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा और लिख के बताती हूँ। वैसे हमें ये देख के पता चल रहा था कि यहाँ डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक लाइन और लिख के आपको बता देती हूँ कि कितने हैं। हमने कहा था इतना ही लॉस हुआ, इतना ही प्रॉफिट होना चाहिए, तो यानी कि 32,000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होना चाहिए। 32,000 रुपीज़ प्रॉफिट, या पहले वो लिखो कितना है कि 8 रुपीज़ प्रॉफिट जो मिलता है, 8 रुपीज़ प्रॉफिट गेन्स कितने बैग पर? ऑन 1 बैग। ठीक है, 1 बैग पे 1 रुपी प्रॉफिट कितने पे मिलेगा? 8 का दिया है तो उसके बाद आप 1 का निकालोगे। कितना? हमने ये सीखा हुआ है कि अगर ज़्यादा का दिया और उससे कम का निकालना है तो हमें डिवाइड करना होता है। वो आ जाएगा 1/8 यहाँ, और उसके बाद 32,000 का निकाल लो, क्योंकि हमें तो 32,000 रुपीज़ का चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/8। और अब कम से ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होता है। ये हमने पहले सीखा हुआ है। जब भी कोई क्वांटिटी कम दी है उससे ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा दी हुई है कम करना है तो डिवाइड करना है। तो अब यहाँ से देख लो, 8 4 जा 32, अभी मैंने वही डिवाइड किया था, सेम आ गया, 4000 बैग्स आ गए। यानी कि अब 4000 बैग्स बेचने से हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो भी 32,000 का था, वो भी 32,000 का था। ठीक हो गया? नोट कर लिया सबने? ठीक, ये क्लियर है? तो चलो अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हमने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं कि आंसर ये आए। -3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 27 आए? अब ये पता है ना, 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आएगा, पर यहाँ देखो प्लस है, माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? सेम साइन प्लस देते हैं ना, अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस। ठीक है, ये तो आपके लिए बहुत आसान है। 5 किस टेबल पे जाएगा कि 35, 5 7 जा 35, ये प्लस है तो अब ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस तो प्लस होते हैं, यहाँ है माइनस तो यानी ये माइनस। ये तो आ गया ना सबको करना ऐसे। ये 7 8 जा 56, माइनस प्लस माइनस, ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है ना। 12 का, अब अगर ये आपको टेबल में नहीं आ रहा समझ बच्चे, तो क्या करना है, हमें नहीं पता यहाँ क्या होएगा। मान लो x, इस तरह से भी आप ये सब भी ऐसे ही कर सकते थे, वो बहुत इजी था। अगर नहीं समझ आ रहा क्या करें, तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई नंबर x होगा। अब इसको निकालने के लिए इक्वल टू से इस साइड जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 132 डिवाइड बाय 12। अगर यहाँ डिवाइड होती है तो वहां जाके मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू से उस तरफ जाके डिवाइड, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन आ गया ऊपर, अब इसको इससे डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 11। आप डिवाइड करके देख लेना, आएगा 11 ही। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर आप 11 फिल करोगे माइनस का, -12 के साथ, तो ये 132 आएगा। ठीक हो गया, सबको आ गया समझ? तो ये था रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.3 के भी कंप्लीट कर लिए। जितनी भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज थी वो आपने सीख ली, ईजियर वे में भी मल्टीप्लिकेशन करनी सीख ली, सब तरह से आपने इसको कर लिया है ना। आप सबको समझ आ गया होगा। अब आप इसको रिवाइज करेंगे, आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू।